Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today we will start the new chapter of class 4th EVS textbook, A Day with Nandu. Okay. Here the name is Nandu of an elephant. ये जो नंदू नेम है वो किसी एक एलिफेंट का नाम है. ओके. हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ही बच्चों का होमवर्क रिसीव हुआ है. तो आपको आज के लेक्चर में आपको क्या करना, आपको अपना जो वर्क है उसको 3 to 5 PM आपको सबमिट करना है. और आपको जो भी वर्क आपको क्लासेस ली जाएंगी वो आपका जो भी वर्क होगा आपको 30 तक मीन्स 30 जुलाई तक आपको उसको सबमिट करना है. ओके. तो आप स्क्रीन शॉट या मोबाइल कैमरा से फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप में सेंड करिए. मैं उनको चेक करूँगा, जिन बच्चों का गलत होगा मैं उनको बताऊँगा कहाँ पे मिस्टेक हुई है, और जिन बच्चों का सही होगा उनको मैं अप्रिसिएट करूँगा. ओके. तो आपको दोनों चैप्टर का वर्क प्रॉपरली उनको सेंड करना आपको आज ही. ओके. आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो एनिमल्स हैं वो आपके जंगल में रहते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. तो जो जंगल वाले एनिमल्स हैं वो सभी किस में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप और उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में. तो ये जो आपके एनिमल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके क्या होते हैं, आपके नेचर लविंग होते हैं. इनको हम जहाँ रखते हैं, जैसे आपने किसी ने डॉग पाला, कैट पाला या रैबिट या आपके पैरट को कुछ भी आपने एनिमल को पाला है, तो इनको आपका प्रॉब्लम आती है क्योंकि सभी को इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है. इंडिपेंडेंस, उनको स्वतंत्र फ्रीडम सभी को अच्छी लगती है. अगर हम लोगों को आज देखो, आज हम एक पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं, तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. ऑब्वियसली बात है, हमें भी घर के अंदर रहना अच्छा नहीं लगता है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. ओके. हमें किसी भी एनिमल को पिंजरे में कैद नहीं करना है, और हो सके तो अगर आप किसी भी पेट एनिमल को पालते हैं उसको फ्रीडम दीजिए, ओपन एरिया में उसको रखिए. तो इस चैप्टर में एक बेबी एलिफेंट जिसका नेम है नंदू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी स्टोरी को समझेंगे क्या है. फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में हम उनको करेंगे. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग अ न्यू चैप्टर. देखिए, अ डे विथ नंदू. नंदू वेकअप्स. नंदू कैसे जागता है. नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आई. फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. मीन्स अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नंदू का जन्म हुआ है. ओके. तो उसने फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, कुछ ही सेकंड पहले वो पता नहीं था उसको कि वो कहाँ पे है. ओके. तो जब बच्चा पैदा होता है ही डोंट नो वेयर इज ही और इट इज सी. ओके. सो ऑब्वियसली बात है, हम पैदा होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता, हमारे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, टीचर्स हमें बताते हैं. ओके. इट सीम टू बी हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स. तो उसको महसूस हो रहा था ये कि वो जहाँ पर है वो आपका एरिया जो है वो फॉरेस्ट से के चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जो कि उसमें बिग ग्रे ट्री ट्रंक मीन्स जो आपके जो ट्री के तने होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रे कलर में होते हैं, ग्रे हुआ ब्राउन कलर में. ठीक है. ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक अराउंड. उसने अपनी आँख को ब्लिंक किया मीन्स पलके झपकाएं. लुक्ड अराउंड, हो देयर वॉज अम्मा. उसने अपनी अम्मा को देखा, उसने चारों तरफ देखा और पाया कि उसके आसपास उसकी मम्मा है. ही कॉल्ड हिज मदर एज अम्मा.
The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunk of his family members. जो ग्रे फॉरेस्ट की वो कल्पना कर रहा था, इमेजिन कर रहा था, एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. तो उसके लेग्स थे, ट्रंक्स मान सूंड भी होती है, तो हाथी की सूंड थी और उसके फैमिली मेम्बर थे. ओके. द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. अब सन उसके सिर के ऊपर आता जा रहा था और वो क्या है, ओवर हेड, और वो धीरे धीरे अपने आप को हॉट यानी गर्मी उसको फील होने लगी थी. जब सन हमारे सबसे ऊपर होता है, मतलब हेड के 90 डिग्री पर होता है, हमारे हेड के ऊपर होता है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है. उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है. आपने देखा होगा आफ्टरनून में हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, और आपका गर्मी लगती है, और जो है आपका मॉर्निंग और इवनिंग में हमें ठंडा फील होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपका जो सन है वो आपके ओवरहेड नहीं होता, सर के ऊपर नहीं होता है. नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड. तो जो एलिफेंट जो साउंड निकालते हैं उसको हम कहते हैं ट्रम्पेट. तो उसकी जो नानी माँ थी उसने साउंड निकाला एक लाउड साइड. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो देखिए, जैसे मधुमक्खियों के समूह को हम स्वार्म कहते हैं, ऐसे ही जो एलिफेंट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड. ओके. सीप्स के ग्रुप्स को भी हर्ड कहते हैं हम. ओके. सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द जंगल. और वो किस तरफ मूव करने लगा, जंगल की तरफ मूव करने लगा. द अदर फैमिली एलिफेंट सो हर एंड स्टार्टेड द फॉलोअर. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. तो क्योंकि नानी माँ सभी में उसमें ओल्डेस्ट थी. एलिफेंट जो होते हैं उनके ग्रुप की मैं आपको एक बात बता दूँ. जो ओल्डेस्ट एलिफेंट होता मीन्स जिस एलिफेंट की सबसे ज़्यादा उम्र होती है, वो ही उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो ही उस ग्रुप का क्या होता है, लीडर होता है. ओके. वो ही उस ग्रुप का क्या होता है, लीडर होता है. वो जो भी डिसीजन है, जो भी आपके फैसले हैं, जो भी ऑर्डर हैं, वो किसके द्वारा, जो ओल्डेस्ट एनिमल है उसके द्वारा लिया जाता है. तो उसकी जो नानी माँ है वो इस ग्रुप की लीडर हैं, इस हर्ड की. तो सभी उनके जो फीमेल एलिफेंट थे उन्होंने उसको नानी माँ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. और इसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आपका नंदू भी उनके साथ पीछे पीछे चल दिया. आपकी जो मदर होती है उसको हम नानी माँ कहते हैं, और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाना. और उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं, उनके जो, देखिए, आपकी जो मदर की सिस्टर को हम मौसी कहते हैं, और मदर के जो ब्रदर्स होते हैं उनको हम मामा कहते हैं. नाउ कम टू द पेज नंबर 2. व्हेन दे रीच द जंगल द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. जब वो जंगल में पहुंच जाते हैं तो सभी, स्प्रेडिंग मीन्स फैलना, तो सभी लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. ओके. जैसे हम क्या होता है, जैसे इवनिंग में हम सभी फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो जाते हैं. ओके. आपके मदर फादर जो भी हैं वो वर्क करके इवनिंग में 5 PM तक वो वापस आ जाते हैं. ऐसे ही आप स्कूल से आफ्टरनून में वापस चले जाते हैं. सभी इवनिंग टाइम में इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही मॉर्निंग होती है सभी अपने अपने वर्क पे चले जाते हैं. जैसे आप हैं स्कूल आ जाते हैं, आपकी मदर है अगर वो वर्किंग है तो वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, फादर आपकी ड्यूटी पर चले जाते हैं. इस तरीके से सभी क्या हो जाते हैं, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, बिखर जाते हैं. ओके. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स. देखिए, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो लीव्स खाते हैं, ठीक है, वेजिटेरियंस होते हैं ये. ओके. ट्विग्स मीन्स होती है नई जो पतली टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्विग्स. आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड द रिवर. अब उन्होंने बहुत पेट भर के खाया. जब हमें भूख लगती है तो हम भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं. ऐसे ही एनिमल्स को भी भूख लगती है तो वो ग्रुप में जाते हैं और अपने अपने फेवरेट जो भी लीव्स हैं उनको खाना चालू कर देते हैं. उसके बाद जब वो खाने लगते हैं फिर वो रिवर की तरफ मूव ऑन करते हैं.
ओके, तो हमारा डेली रूटीन क्या है, वेकअप करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर बात लेते हैं, तब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो एनिमल्स में ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं होता है, स्केड्यूल बोलते हैं उसको एक्चुअली। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली उनकी मर्जी होती है, जब उनको नहाना होता है नहाते हैं, जब खाते हैं तो खाना है, जब सोना है तो सोना है। उनका कोई ऐसा टाइम टेबल सेट नहीं होता है। ओके, द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट होते हैं, अब इनका काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो एलिफेंट है वो आपको उसमें जाते हैं रिवर में और वो नहाते हैं। उनकी जो ट्रंक है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसी से वो अपने ऊपर पानी डालते हैं। हम लोग घरों में क्या करते हैं, या तो हम बकेट है, बकेट में पानी भरेंगे, फिर मग से हम अपने बॉडी पर उसको डालेंगे, या तो फिर हमारे घर में शावर लगा होगा तो उसकी मदद से हम नहाते हैं। ऐसे ही इनका जो ट्रंक है वो एक शावर और मग की तरह वर्क करता है। तो बेबी एलिफेंट हैं, सभी को, हमें भी पानी में खेलना अच्छा लगता है, ऐसे ही जो बेबी एलिफेंट उनको भी पानी में खेलना अच्छा लगता है। ओके, द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। अब देखिए, हम साबुन लगाते हैं बॉडी से, हम डिफरेंट सोप्स का यूज़ करते हैं, डव, ब्रीज, लक्स, लाइबॉय, डिटॉल एक्सेट्रा, हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, तो उसको नहाने के बाद हम ऑयल, बॉडी लोशन, वैसलीन ऑयल वगैरह करते हैं। ओके, तो इनमें जो एलिफेंट हैं इनकी एक विशेषता है, ये मड से नहाते हैं, कीचड़ से। ये कीचड़ को अपने ऊपर डालते हैं, सूंड में भर भर के उसको अपने ऊपर डालते जाते हैं। ओके, लव एंड जो द मदर्स जितनी भी उसमें माँ थी उस ग्रुप में, वो सभी लोग पानी में नीचे बैठ जाते हैं, और जो मड होता है उसको अपने बूढ़ा, ओके, जो मड है उसमें, तो उसको उसमें बैठ जाती हैं। नाउ डू यू नो, देखो कुछ फैक्ट आपको दिए गए हैं। डू यू नो दैट एन एलिफेंट, एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन। एक दिन में वो 100 kg से ऊपर खा जाता है। हम तो 1 किलो भोजन भी नहीं करते हैं फूड। ओके, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, ये ज़्यादा सोते नहीं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 3 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, उनको कीचड़ और पानी से खेलना अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, क्योंकि कीचड़ ज़्यादा देर तक उसमें मॉइस्चर रहता है, तो वो पानी तो क्या है बॉडी पे डाला और बह गया, तो वो उसको उनको कूल रखते हैं। दे आर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, और जब उनको गर्मी लगती है तो वो कान को हिलाते हैं, और बड़े कान भी इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जो साउंड है उसको हियर कर लेते हैं, हर्ड कर लेते हैं। ओके, और आपको बता दूं इनकी जो स्मेलिंग पावर है इतनी स्ट्रांग होती है, वो 5-6 किलोमीटर से ही जो वाटर की स्मेल है उसको पहचान लेते हैं कि पानी किस तरफ है। इनकी इतनी स्ट्रांग स्मेलिंग होती है। ओके, द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। ओके, ना इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फाइंड आउट। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेज, उसका वे जो है मीन्स वेट, वजन जो है 200 किलोग्राम्स है। व्हाट इज़ योर वेट, आप लिख सकते हैं, आप पेंसिल से आप राइट करिए। आप अगर 4th स्टैंडर्ड में हैं आपका, तो नियर अबाउट 25 और 30 के बीच में आपका वेट होगा। तो आप जो भी वेट है वो आपका लिख दीजिए। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। तो 8 से 10 चिल्ड्रन आपको लगेंगे। अगर हर किसी का वेट आपका कितना है 25 है, तो 8 चिल्ड्रन 200 kg हो जाएंगे। अगर आपका 20 kg है तो आपका 10 चिल्ड्रन आपको क्या उसके नंदू के वेट के बराबर हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 23। देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से जो एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो वाटर में इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ओके, देखिए अब फन एंड गेम्स की बात करते हैं। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। जो नंदू है और वो ब्रदर और सिस्टर हैं उसके, वो एक दूसरे की टेल्स, सूंड को खींच रहे हैं। उनकी सूंड भी बहुत
टेल भी बहुत मजबूत होती है, सूंड भी बहुत मजबूत, उससे वो 100 kg तक का वेट उठा सकते हैं. ओके. ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम. वो सोचता है मैं इनके पास नहीं जाऊं, अगर ये मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा क्या होगा. क्योंकि जैसे आपने देखा आपके ऊपर कुछ वेट गिर जाता है, कुछ भी वजनदार चीज़ गिरती है 2 और 3 kg की, तो बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है. तो नंदू और जो बेबी एलिफेंट है उसका तो 200 kg वेट होता है, और जो मदर आपके जो एडल्ट एलिफेंट होता है उसका तो क्विंटल में होता है, 10 to 100 क्विंटल तक ऐसा वेट होता है उनका. तो अगर वो गिर जाए उनके ऊपर तो उसका तो चटनी बन जाएगी. ओके. तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें भी डर लगता है कि हमारे ऊपर कोई चीज़ ना गिर जाए, इसलिए भी हम भी केयरफुल रहते हैं. ऐसे ही इसी तरीके से जो नंदू है वो भी बहुत केयरफुल है इस बात को लेकर. आई एम स्टिल स्मॉल ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. अब वो क्या करता है, तो वो सोचता है मैं अभी भी छोटा ही हूँ, तो वो अपनी मदर के पास जाकर खड़ा हो जाता है. क्वाइटली मीन्स आराम से. अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर. अब अम्मा क्या करती है, उसकी जो मम्मा है, मदर है, वो उसको रिवर की तरफ क्या कर देती है, पुश कर देती है. मीन्स वो चाहती कि उसका जो बच्चा है वो सीखे पानी में रहना, उसको डर नहीं लगे. क्योंकि हमारे सभी के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें और हमें चीज़ों से कम डर लगे, जिससे हम इजीली उनको हमारे लाइफ में उनका यूटिलाइजेशन कर सकें, हम प्रॉपरली ग्रो कर सकें विदाउट एनी फियर. तो उसकी मदर उसको भेज देती है कि जाओ तुम आराम से नहाओ, पानी में खेलो कूदो. ओके. एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले. मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो उससे कह रही है कि आप जाओ और आप बच्चों के साथ खेलो, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. सभी को पानी में खेलना पसंद है. उसी तरीके से आपका जो नंदू है उसको भी पानी में खेलना पसंद है. हिज कज़न वर ऑलरेडी देयर. उसके जो कज़न है, मीन्स आपके जो चाचा वगैरह, ताऊ वगैरह, आपके जो बच्चे होते हैं उनको हम कज़न कहते हैं. क्या? वैसे आपके मामा, बुआ, इन सभी के बच्चों को भी हम कज़न कहते हैं. स्पेशली हम कज़न मदर्स के जो आपके फादर के ब्रदर सिस्टर हैं उनको हम कज़न कहते हैं. ओके. जो कि वहाँ पर पानी में ऑलरेडी थे. वहाँ पर जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड. जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो बहुत एक फाउंटेन मीन्स जैसे आपके फव्वारा होता है, फव्वारे की तरह एक पानी उसके आके हेड पर गिरा. तो ऑब्वियसली बात है, एलिफेंट है, अपनी ट्रंक में, सूंड में पानी भरकर खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके जो कज़न ब्रदर सिस्टर होंगे उन्होंने उसके ऊपर फेंका हुआ. जैसे बारिश के टाइम में हम एक दूसरे के ऊपर पानी उलीचते हैं, उलझाते हैं, या तो ब्रदर और सिस्टर या दो भाई एक साथ नहाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं. उसी तरीके से लाइक दैट एनिमल्स आल्सो डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क. ओके. ठीक है. नाउ जस्ट ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ही गॉट वेट. ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न. नंदू जॉइंड देम इन द गेम. और वो उनको ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ वो खेलता है. ओके. वो खेलना स्टार्ट कर देता है. क्लियर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. देखिए आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूँ. जो नेक्स्ट लेक्चर में है इसमें हम इसको हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, अंडरस्टैंड भी करेंगे. आई थिंक मुझे कैरी करना चाहिए. ओके. नाउ स्टार्ट द कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 24. बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड लुकिंग बैक टुवर्ड्स द जंगल. सनसेट मैंने बताया, जैसे ही सनसेट होता है इवनिंग में हम अपने अपने घर आ जाते हैं, ऐसे ही आपके जो एनिमल्स हैं वो जैसे ही सनसेट होता है, सूर्य ढलने वाला होता है, अंधेरा होने से पहले वो जंगल की तरफ मूव कर जाते हैं. क्योंकि जंगल ही एनिमल्स का क्या होता है, होम होता है, हैबिटेट होता है. जैसे ही इवनिंग होती है हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं. जो आपके बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट में चले जाते हैं.
जो एनिमल्स होते हैं अपने अपने मालिक के घर चले जाते हैं, इसी तरह। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। ओके, तो खेलते खेलते नंदू बहुत टायर्ड हो जाता है, अपनी मदर के पास जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है उनके पैरों में जाके, और उसको नींद सी आ रही होती है तो वो दूध पीते पीते सो जाता है। You have read about Nandu and elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephant. जो होती है उसमें मेनली आपके हर्ड में आपके जो मेनली होते हैं वो मदर्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। The oldest female is the leader of the herd. I already told about that. Herd में भी 10 और 12 फीमेल एलिफेंट हैं, young one. तो आपके इतने 10 से 12 आपके एलिफेंट्स हो सकते हैं उसमें, जो कि उसमें बच्चे भी होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। 14 से 15 साल के होते हैं तभी वो क्या होते हैं आपके उस ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। दे हैव लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही वॉज दैट ओल्ड। मीन्स जब वो इतना उम्र का हो जाएगा तब वो उस हर्ड को छोड़ देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं, फिर धीरे धीरे हम 4 और 5 10 ईयर्स तक हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं सोते, हम अलग सोने लगते हैं। ओके, लाइक दैट जो आपके एलिफेंट हैं वो भी 10 to 15 ईयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मदर्स के साथ रहते हैं, उसके बाद वो हर्ड जो है उसको लीव कर देते हैं। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, दीज एनिमल आर कॉल्ड हर्ड्स। एनिमल इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फूड। तो एनिमल्स जो हैं वो ग्रुप में चलना पसंद करते हैं और सभी के साथ रहते हैं, इंजॉय करते हैं। ओके, तो वो ग्रुप में रहते हैं और फूड के भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते हैं। इफ़ यू आर नंदू एंड यू विल लिव्ड इन हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अब देखिए ये तो आपको सोचना है, आप अगर नंदू होते तो क्या क्या करते, आप पानी में खेलते, ठीक है, मर्ड के साथ खेलते, आप आपके जो कजन है उनके साथ खेलते, आप जंगल घूमते, ठीक है, एक दूसरे को बहुत सारे क्वेश्चंस करते, ओके, अपने फेवरेट लीव्स को खाते, ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे। ये चीज़ें आपको खुद इमेजिन करके लिखनी है। मैं आपको बस सिर्फ आई जस्ट प्रोवाइड यू एज एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। तो आपकी फैमिली में वैसे आपके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, हमारे पास कोई राइट नहीं होता। ओके, तो हमारी फैमिली में जो हमारे ग्रैंड फादर्स जो ओल्डर होते हैं, एल्डेस्ट पीपल हमारे फैमिली में क्या होता है डिसीजन लेता है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके फैमिली में डिसीजन लेते हैं, हमारे में आज भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही सभी की फैमिली में जो ओल्डेस्ट होते हैं, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो आपके मदर फादर डिसीजन लेते हैं। आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक पॉइंट है, आपको वर्क है, यही आपका होमवर्क है। मेक अ कॉलाज ऑफ अ हार्ड ऑफ एलिमेंट इन योर नोटबुक। मीन्स आपको एक कॉलाज बनाना। कॉलाज मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक पेज पर आपको डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करना और उनको पेस्ट करना, तो इसी को हम कहते हैं कॉलाज। ओके, तो आपको कलेक्ट करनी है और फिर उनको आपकी नोटबुक है उसके एक पेज पर पेस्ट करना। कट आउट द एलिफेंट एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। तो इन दिस वे आपका ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका एक प्राइमरी ड्यूटी है, आपको ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। आपको जो भी वर्क दिया गया है इसको अच्छे से नोटबुक में आपको करना है और आपको 3 to 5 PM आपको सबमिट करना है डेली। ओके, और आपका जो भी वर्क है टोटल वर्क वो आपको 30 जुलाई से पहले सबमिट करना है। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ग्रुप में आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। ओके, थैंक यू।